यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम अलग जगह से वीडियो बना रहे हैं, इस कारण से हो सकता है आवाज़ और लाइट में फ़र्क आपको महसूस हो रहा हो, परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन के संगति में कुछ क्षण व्यतीत करें। हम देखते हैं कि आजकल पेपर के बहुतायत के कारण से हम पेपर का कदर नहीं करते हैं, कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन एक ज़माना था पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों को लिखने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था, ये बहुत महंगा भी होता था। कई लोग पत्थरों पर लिखा करते थे, जिसे शिलालेख भी कहा जाता है। आज तक भी कई जगह पर लिखा हुआ हम देखने को पाते हैं। जो भी रहा, परंतु कागज़ से पहले जो चीज़ ये हुआ वो पैपिरस था, और ये एक प्रकार का कागज़ टाइप का था जो पैपिरस का पेड़ से बनाया जाता था। ये मिस्र के लोगों ने आविष्कार किया था, और इस कारण से ये बहुत ही प्रचलन रहा। और बाद में जब कागज़ आया, हम लिखते हैं, कुछ चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। हम भुला भी जाए लिखे रहते हैं तो फिर से याद कर लेते हैं, जैसे कि बर्थडे या तो फिर और दूसरा चीज़ जो कि खास याद करने लायक है, कई बार नहीं रहता है, हम लिखे रहते हैं फिर पुनः याद कर लेते हैं। परंतु ऐसा दिखाई देता है कि पुरातन समय में जब पुराना नियम लिखा गया, इस प्रकार का लेखन पद्धति बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो, इस कारण से कंठस्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कुछ चीज़ों को सीखाना था अपने से दूसरे पीढ़ी तक ये पास करना होता था। और उसी प्रकार का आज का वचन जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 से 13 पद में हम देखने पाते हैं। और इसमें मूसा जो लिखने वाला है, व्यवस्था विवरण का अर्थ ही है दूसरी बार व्यवस्था की व्याख्या करना, यानी व्यवस्था को दोहराने की बात कहा गया। दोहराना क्यों? ताकि लोग भूल ना जाए और उनको स्मरण रहे, उसके अनुसार चले, पालन करें, परमेश्वर के प्रेम करें, उसका महिमा करें, यही बात है। आज का वचन जो के अनुसार में मैंने शीर्षक रख दिया है, परमेश्वर से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम रखें या प्रेम रखना जो है, ये हर एक का कर्तव्य है। बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा है। मत्ती 22 अध्याय 37 में हम देखने पाते हैं। अब यदि 10 आज्ञाओं को देखने पाते, 10 में से 1 से 4था पाठ जो आज्ञा जो है, ये परमेश्वर प्रेम के बारे में कहता है, और हमें प्रेम के बारे में ही यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस कारण से प्रेम रखना हर एक का कर्तव्य है। लेकिन प्रेम कैसे रखें? पहला पॉइंट में हम लोग देखने पाते हैं, अपने सारे मन, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये 3 बातें कहता है, अपने मन से, अपने प्राण से और अपने शक्ति से। मन से कहने से मन की इच्छा से, जैसे कि आदम हवा को परमेश्वर ने इच्छा शक्ति दिया और उस पर कंट्रोल नहीं किया। आप ऐसा करेंगे तो भला होगा, गलत करेंगे तो बुरा होगा। उन पर कोई दबाव नहीं रहा, अपने से चॉइस करना है और उनको काम करना था। यही इच्छा शक्ति आपको मुझे ईश्वर की ओर जो प्राथमिकता देना है, ईश्वर की ओर जो प्रेम है वो निकलना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है? वो प्राण से। देखिए, दूसरों का प्राण जाता है तो हमें इतना चिंता नहीं होता, अपने प्राण के बारे में बहुत चिंता होता है। यहाँ तक कि प्राण निकल रहा है तो हम गलत तरीका भी अपना लेते हैं। इसलिए लोग अपने प्राण के बारे में बहुत चिंतित करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना चाह रहा है कि व्यवस्था को हम याद रखें ताकि हमारे दिल में छपा हुआ रहे, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं, मन से भी, प्राण से भी। और ये इसके द्वारा लोग भी जानेंगे। देखिए, आप जब छपाई मशीन जो आया, छपने का काम करता है, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्या छपा हुआ है, क्या नहीं। उसी तरह से आप देखिएगा, प्राचीन काल में कैदियों को, यानी लोगों को क्या गुलाम की नहीं बेचा भी जाता था। अपने गुलाम लोगों को क्या कहता है, चिन्ह दिया जाता था, चाहे वो लोहे का ये से गरम करके उस पर चिन्ह लगाया जाता था, साधारणतः इस प्रकार। पशुओं पर भी यही प्रकार का, ताकि वो खो भी जाए, कहीं मिल जाए तो लोगों को पता चल जाए, मालिक को पता चल जाए कि ये उनका गुलाम है। इस तरह से चिन्ह उनको देखा जाता था। तो ये परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में छाप देना है, हर लोग जान सके कि हमारे जीवन के बातचीत प्रेम को देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और शक्ति के साथ कहने के मतलब है अपने बल के द्वारा से, अपने बुद्धि के द्वारा से, अपने टैलेंट के द्वारा से, अपने ताकत के द्वारा से, पैसों के द्वारा से परमेश्वर का से प्रेम रखना है। इसी प्रकार की बात कहता है।
और इससे डगमगाना नहीं। हमें यदि लिस्ट बनाना हो, सबसे ज़्यादा हम किससे प्रेम रखते हैं, 1 से 10 तक आप लिस्ट बनाएं, नंबर 1 में परमेश्वर का नाम आना चाहिए। यदि नहीं आया तो हम उस प्रेम के लायक नहीं हुए हैं। अब भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम एक घटना के बारे में पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, आपको कभी मैं बताया हूँ। एक बार लोग रात्रि के समय में चर्च में थे, एक व्यक्ति पड़ोस के गांव में जा रहा था और वहाँ नाटक में उनको भाग लेना था, और नाटक में उसको क्या रोल करना था, शैतान का रोल करना था। इसलिए शैतान का वेशभूषा होकर जा रहा था, लेकिन अचानक से बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए दौड़ते हुए नज़दीक में चर्च था, दौड़ के अंदर घुस गए। उनको पता नहीं था अंदर में चर्च चल रहे हैं। जैसे ही लोगों ने देखा शैतान आ गया, जहाँ से वो लोग सक रहे हैं, दरवाज़ा से, खिड़की से वो लोग दौड़ के इधर उधर भागने लगे हैं। एक बुजुर्ग महिला पड़ी हुई थी, वो भाग नहीं सकी। उनके पास जब नज़दीक आया तब ये बुजुर्ग महिला बोलने लगी, मैं तो आप ही का सेवा करती हूँ, ईश्वर के पास तो नाम के लिए आती हूँ। जब ऐसा बोल रही है तो ये व्यक्ति उनको बता रहा, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं नाटक में काम भाग करने के लिए ऐसा ड्रेस पहना हूँ। तब उसके बाद लोगों को पता चला। देखिए, यहाँ अपने प्राण जाने की नौबत आ गया। अपने खतरे को देखकर वो ईश्वर को भी मुकारने लगा और शैतान का शिष्य होने की बात कहा। इस प्रकार की परिस्थिति आ सकता है, इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रखना है। मत डर, इसलिए कहता है ऐसा ही 41 पद में, हमें विश्वास में दृढ़ स्थिर रखना है। परमेश्वर के वचन का अपने हृदय में राख चुरकाता है ताकि हम पाप नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता 119 111 में भी यही बात कहता है, मैंने तेरे वचन का अपने हृदय में राख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दूसरा पॉइंट जो आज के वचन में कहता है, अपने बच्चों को प्रेम की शिक्षा दें, यानी बच्चों को भी प्रेम की शिक्षा देना है। साइकोलॉजी में एक बात है, बचपन में जो कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं वो बुजुर्ग होने तक उनके जीवन में रहता है। बाद में कई तरह की सीखते हैं, लेकिन बचपन का जो सीखा हुआ, चाहे भला हो बुरा हो, उनके बुजुर्ग होने तक रहता है। और ऐसा है, इस कारण से ही वचन में कहता है, नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में कहता है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए ताकि बुढ़ापे तक उसमें से ना हटे। इसलिए ये बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। यहाँ पर बाइबल में क्या कहता है, जब आप मार्ग में चलते हो तो भी शिक्षा दीजिए, जब घर में आराम कर रहे तो भी शिक्षा दीजिए, जब बेड में सोने के लिए तब भी शिक्षा दीजिए, जब बेड से जग कर निकल रहे तब भी शिक्षा दीजिए। हर परिस्थिति में शिक्षा देना है। और यहूदी परिवार ये काम किया करते थे, ना केवल यहूदी नियम कानून बताते थे, पुराना नियम की बातों को उनको शिक्षा देते थे, साथ ही अपने व्यवसाय की शिक्षा देते थे। ये हर एक यहूदी परिवार का था। आज आपसे मुझसे भी यही उम्मीद करता है परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर के करीब नहीं लाएंगे, उनके बारे में नहीं बताएंगे बच्चों को, परमेश्वर को जानेंगे नहीं, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर का प्रेम में जो बने रहना, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक परिवार के बारे में सुन रहा था, पिताजी और बेटा कहीं गए थे, घर लौट रहे थे, घर के नज़दीक पहुंचते पहुंचते रात हो गया। और रात के समय में जब एक फ्लाइट जो है, एरोप्लेन उड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहा था, छोटा सा दिख रहा था, उसका बेटा कहने लगा, इतना छोटा पक्षी की नहीं एक एरोप्लेन उड़ के जा रहा है। उसके पिताजी ने कहा, ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग उसमें सवार हो। उनको यकीन नहीं हुआ। इस कारण से क्या किया उसके पिताजी, कुछ दिन बीतने के बाद में उसका बेटा को लेकर एयरपोर्ट के पास चला गया। दूर था परंतु बेटा को दिखाने के लिए वहाँ पर नज़दीक से उन्होंने देखा कि कितने बड़े बड़े हैं, घर नुमा एरोप्लेन सब है, उसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। तब उसके बेटा को विश्वास हुआ। ऐसा ही हमें परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को शिक्षा देना है। और ऐसा नहीं करते हैं तब एक दिन ईश्वर आपसे मुझसे लेखा लेगा कि हमने बच्चों का परवरिश कैसे किया है। एली जजक इसी का शिकार हुआ था। उसके 2 बेटे थे, होप्नी और फिनहास। एली तो धर्म का काम करता था, धर्मी व्यक्ति था, दोनों बेटे बदमाश थे। परमेश्वर उनको चिताया, फिर भी वे लोग नहीं माने। फिर परमेश्वर ने श्राप दिया, एक ही दिन में सब कोई मर जाओगे। और ऐसा ही होता है, दोनों बेटे लड़ाई के लिए जाते हैं, उस लड़ाई जगह ही मारे जाते हैं। एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया, कहा कि हमारे लोग हार गए और आपके दोनों बेटे मारे गए। जैसे उन्होंने सुना, चेयर में बैठा था, नीचे लुढ़क के गिर गया और मर जाता है।
यानी परमेश्वर का क्रोध या श्राप उनका परिवार में एक ही दिन में आ गया। एली का गलती किया था, उन्होंने अपने बच्चों का परवरिश सही रूप से नहीं किया, आत्मिक शिक्षा की कमी दिया, आत्मिक मार्ग पर अगुए देने में चूक गया, यही उनका कमी था। तीसरा पॉइंट हम जो आज के वचन में कहते हैं, सुख समृद्धि में परमेश्वर को ना भूलें। सुख समृद्धि में परमेश्वर को ना भूलें। देखिए, जब हमारे शरीर में घाव होता है हमेशा उसका केयर करते हैं, हम सोचते हैं कैसे ठीक होगा दिन रात। जब एक बार घाव ठीक हो गया हम भुला जाते हैं। ऐसे ही लोग अवसरवादी हो जाते हैं। जब दुख तकलीफ है परमेश्वर को याद करना, प्रार्थना करना इत्यादि। जब दुख समाप्त हो गया, नौकरी पा गया, सब चीज़ जो चाहता रहा था वो मिल गया, तब परमेश्वर को भूलने का कोशिश करते हैं। कलीसिया इतिहास ऐसे ही दिखाई देता है। प्रारंभिक दिनों में चेले लोग विश्वास में दृढ़ रहे, उसके बाद में देखे कि सब चीज़ अच्छा रहा, तब तो क्या हुआ, लोग विश्वास से भटकने लगे, अपने ढंग का। फिर सताहट जैसे आया, लोग विश्वास में और मजबूत होने लगे। देखिए, सताहट के द्वारा कभी भी मसीही विश्वास में कमी नहीं आई, और बढ़ते गया। जहाँ जहाँ भी इधर उधर पहले वहाँ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होते गया। इस कारण से हमें क्या करना है, इसके लिए जो सुख के समय में खाली नहीं, दुख के समय हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करना है, स्मरण रखना, उससे प्रेम रखना है। और आज के वचन में यही कहता है। मैं अपने बचपन का जीवन जौरुमल एक गांव है वहाँ पर गुजारा हूँ। वहाँ के पड़ोस वाला गांव का एक घटना के बारे में, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बचाने के खातिर कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे दिया कि यह नहीं था इत्यादि इत्यादि। बाद में जब कोर्ट से बरी हो गया, अपने सज़ा से बरी हो, वो व्यक्ति इसको पूछा तक नहीं। और ऐसा होने के बाद में इस व्यक्ति जिन्होंने झूठ मूठ का गवाही दिया था, बहुत ही आश्चर्य किया कि मैंने उन पर जो एहसान किया उसका तो कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिखाई। जो कुछ भी हो, लोग अपना ये हो जाता है, काम हो निकल जाता है तो भुलाने लगता। आपको मुझे नहीं भूलना है। इसराइल लोग कनान देश प्रवेश करने के बाद भरपूरी का खाना पाएंगे, फल मूल खाने पीने, और घर बनाना भी नहीं है क्योंकि पहले से बना बनाया हुआ होगा, सारी चीज़ होगा। ऐसे परिस्थिति में ईश्वर को भूल जाना स्वाभाविक दिखाई देता, क्योंकि जब ये लोग यात्रा में थे मिस्र से कनान देश का, हर दिन परमेश्वर आकाश से मन्ना गिराता था, चुनना होता था, खाना होता था, इसलिए परमेश्वर स्मरण करते थे। लेकिन जब उस देश में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, सब भरपूरी होगा, मत भूला जाइए। आपके मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब चीज़ ठीक है तब परमेश्वर को भुला जाना, ऐसा सिचुएशन ना आए। इसलिए आइए हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और दूसरों को भी इसी शिक्षा दें। परमेश्वर वचन के द्वारा सबों का कैसे आशीष दें। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।